दोस्तों, मैं ऋतु अग्रवाल आज आपका हीलिंग हैंड्स में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे क्या भगवान हमारे अंदर है। जी हाँ, हमने कई बार ये सुना है कि भगवान हमारे अंदर है, पर हमें मालूम ही नहीं। लोग कहते हैं, हम पढ़ते हैं तो हम ये मान लेते हैं, पर हमने इसको कभी जाना नहीं। आज मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिकल के साथ ये बताऊंगी कि भगवान हमारे अंदर ही है। ये एक मानव शरीर है। आप सभी को पता तो होगा कि हमारा ये जो मानव शरीर है 5 तत्वों से बना है। वो 5 तत्व क्या क्या होते हैं? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आसमान। और ये कहाँ कहाँ स्थापित होते हैं, ये चीज पहले हम समझेंगे और फिर उससे हम जानेंगे कि भगवान कहीं और नहीं, हमारे अंदर ही है। तो ये मानव शरीर इस तरह से बना हुआ है। इसमें पहले 7 चक्र होते हैं, जो आपने कई बार बहुत सारे सेशंस आप लोगों ने किए होंगे, कोई भी स्पिरिचुअल सेशंस, तो हर जगह ये चीज़ बेसिक है, जो हर कोई मास्टर्स या कोई भी वर्कशॉप्स आप करते हैं तो उधर आपको ये चीज़ जानने को सीखने को मिलती ही है। तो पहला जो चक्र है वो हमारा सहस्त्रार, क्राउन चक्र, जो माथे के ऊपर स्थित रहता है। फिर दूसरा है हमारा थर्ड आई, यहाँ पे दोनों बिंदी, दोनों आईब्रोज के जहाँ बिंदी लगाते हैं उसको बोलते हैं थर्ड आई चक्र। और फिर हमारा यहाँ थ्रोट चक्र, गले। देन थर्ड है दिस इज द फोर्थ, ये हमारा हार्ट चक्र, हृदय। उसके बाद नीचे आएगा हमारा मणिपुर चक्र, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे हार्ट और मणिपुर, यहाँ है स्वादिष्ठान, ये नाभि के पास जो चक्र है जल तत्व से संबंधित है, तो ये स्वादिष्ठान चक्र। और ये हमारा मूलाधार चक्र। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये 7 चक्रास है, 1 2 3 4 5 6 7। ये ऊपर के 2 चक्र जो होते हैं ये आध्यात्मिक चक्र हैं। बाकी के नीचे के जो 5 चक्र हैं ये हमारे 5 तत्व से निर्मित है। जैसे कि पहला अगर हम देखेंगे तो ये हमारा भूमि चक्र, यानी कि ये अर्थ एलिमेंट है। रूट चक्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इंग्लिश में रूट और हिंदी में मूलाधार। तो ये मूलाधार यानी मूल, आपकी पहचान, आइडेंटिटी, तो ये मूलाधार चक्र। स्वादिष्ठान चक्र यानी जल तत्व से संबंधित है। मणिपुर चक्र यानी अग्नि तत्व से संबंधित। फिर उसके बाद ये हमारा हृदय यानी वायु चक्र, हार्ट चक्र है जो एयर एलिमेंट। एंड देन थ्रोट चक्र, स्पेस एलिमेंट। अब ये 5 चक्र किस तरह से भगवान के रूप के नाम से निर्मित है वो भी आप जानेंगे आज। जैसे कि मैंने बताया कि भूमि का चक्र है, तो भ से भूमि, ओके। फिर भगवान अक्षर जो हम लिखते हैं, ग से गगन, वा से वायु, अ से अग्नि और ना से नीर, नीर यानी कि जल। ये पर्यायवाची शब्द है, हम जल, नीर, पानी ऐसे जो भी बोलते हैं तो नाम। अगर आप इन 5 तत्वों के नाम जो अलग अलग हैं, अगर आप इनको जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? भगवान। आप देख पा रहे? तो ये भगवान जो है हमारे अंदर है। We are all gods, हम सब भगवान हैं। जब ये सांस के रूप में जो हमारी चलती रहती है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, हमारी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, तो जैसे ही जब ये सांस रूपी आत्मा के द्वारा जब निकल जाती है तो ये पूरा शरीर शव के रूप में आ जाता है। इसी से आपको और एक चीज मैं समझाना चाहूंगी, शिव
लिखते हैं। तो ये ई की मात्रा यानी ईश्वर, जैसे ही ये ईश्वर यानी कि ई प्लस शिव, अगर जैसे ही ये ई माइनस हो जाता है तो ये बॉडी क्या कहलाता है? शव। यानी कि ये ई शब्द का भी दर्शाता है कि ईश्वर आपके अंदर है। तो आप सब जाने समझें कि जिस चीज की हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, बाहर को जो हम दुनिया को पूज रहे हैं, या बाहर अगर हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो भगवान कहीं बाहर नहीं, भगवान आपके अंदर ही बैठे हैं। ये 5 तत्वों का शरीर पूरे ब्रह्मांड से जो हमें मिला है, ब्रह्मांड में ही विलीन हो जाता है। तो आप इस चीज को आज समझें, जानें और माने साथ में कि भगवान कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है और हम सब भगवान हैं, क्योंकि हम भगवान की संतान हैं। तो भगवान के बच्चे भगवान ही कहलाएंगे ना। थैंक यू। आशा है समझे हैं। अपने आप को हर तरह से स्वस्थ रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।